नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटी सी कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। मैदान खेल का हो या फिर सियासत का, ये हर जगह फिट बैठती है। मैदान में गेम के साथ साथ माइंड गेम की भी अहमियत होती है। ऐसा ही एक माइंड गेम पीएम मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ खेल दिया है। 5 राज्यों की चुनावी तारीख आई नहीं कि बीजेपी ने इलेक्शन कमेटी की बैठक कर ली। कैंपेन शुरू हुआ नहीं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 60 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई और कांग्रेस को सरप्राइज करके रख दिया। मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात पर कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी ने पहली चाल चल दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने योद्धाओं का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ मास्टर स्ट्रोक खेला है ताकि कांग्रेस को वोट की चोट दी जा सके। जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से 18 सीटें सामान्य हैं, 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 4 महिलाओं को टिकट दिया है। एमपी की सत्ता से बाहर होने का घाव आज भी बीजेपी भूली नहीं है। यही वजह है कि 2018 की गलतियों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार अपना चुनावी प्लान तैयार कर रही है और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनावों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। जिन 39 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, ये सभी वो सीटें हैं जहां मौजूदा समय में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। 39 में से 38 सीटों पर 2018 में बीजेपी को शिकस्त मिली थी। सिर्फ एक सीट झाबुआ पर बीजेपी जीती थी, लेकिन बीजेपी विधायक गुमान सिंह डामोर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने ये सीट बीजेपी से छीन ली। इन 39 सीटों में से 2 सीटों सुमावली और गोहद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद उपचुनाव भी हुए थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर नजर डालें तो पिछले चुनाव में इन 39 में से 14 सीटों पर जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। वहीं बीजेपी ने 15 सीटों पर फिर से उन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है जिन्हें 2018 या उसके बाद हुए उपचुनाव में हार मिली थी। लाल सिंह आर्य को गोहद और ऐदल सिंह कंसाना को सुमावली से फिर मैदान में उतारा गया है। प्रीतम लोधी को पिछोर, लखन पटेल को पथरिया से फिर प्रत्याशी बनाया गया है। राजेश कुमार वर्मा को गुन्नौर, सुरेंद्र सिंह गहरवार को चित्रकूट से टिकट दिया गया है। जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर और शाहपुर से ओम प्रकाश ध्रुवे पर फिर दाव चला गया है। सौसर से नाना भाऊ मोहड, भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान को फिर मौका दिया गया है। महेश्वर से राजकुमार मेव, कसरावत से आत्माराम पटेल पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान, पेटलावत से निर्मला भूरिया और राउत से मधु वर्मा को 2018 में मिली हार के बाद इस बार फिर टिकट दिया गया है। आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और बीजेपी भी उसी मोड में है। इसीलिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की है 2023 के रण में वो कहीं भी कांग्रेस से पीछे नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। अब कांग्रेस के पास बीजेपी के पहले दांव की क्या काट होगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी की रणनीति साफ है, बिना देर किए डिसीजन लो, पहले काम शुरू कर दो ताकि तैयारी का पूरा वक्त मिले और विरोधी पीछे रह जाए। बीजेपी की रणनीति यह है कि कांग्रेस पर 2 तरफा दबाव पड़े, एक तो उम्मीदवारों के जल्द ऐलान का और दूसरा आम आदमी पार्टी से सेटलमेंट का।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में केजरीवाल एंड पार्टी भी जोर लगा रही है। उसकी कोशिश है कि दिल्ली पंजाब में कांग्रेस उसके लिए रास्ता छोड़ने का ऐलान करे, वरना वो भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट उतार देगी। यानी एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला सीन बन रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रेशर बना दिया है। छत्तीसगढ़ 2018 से बना कांग्रेस का मजबूत गढ़। इस किले पर फतह के लिए बीजेपी ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 5 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। जिन 21 सीटों की पहली लिस्ट जारी की गई है, उसमें से 10 सीट सामान्य है, 10 सीट अनुसूचित जनजाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा किया गया है। बीजेपी ने इन 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। उन सभी पर कांग्रेस का परचम लहर रहा है। 2018 में इन 21 सीटों में से 19 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर जोगी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अजीत जोगी और देवव्रत सिंह के निधन के बाद मरवाही और खैरागढ़ में उपचुनाव हुए, लेकिन उपचुनाव में भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली और दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत का झंडा बुलंद किया। छत्तीसगढ़ के लिए जारी पहली लिस्ट में खास बात ये भी है कि बीजेपी ने 2018 चुनाव के किसी भी प्रत्याशी को दोहराया नहीं है। इस लिस्ट में सबसे खास नाम और हाई प्रोफाइल सीट है पाटन, जो सीएम भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां से बीजेपी ने भूपेश बघेल के भतीजे और सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। यानी कि पाटन में इस बार टक्कर चाचा और भतीजे के बीच होने वाली है। विजय बघेल बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के प्रेम की बदौलत, मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के प्रेम की बदौलत आज ये मुझे सौभाग्य मिला है। इस कड़े मुकाबले में, संघर्षमय मुकाबले में आज पाटन क्षेत्र, जो मेरी कर्मभूमि रही है, वहां से फिर से एक बार मुझे विधानसभा चुनाव के लिए दायित्व पार्टी ने दी है। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है। मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ के 21 सीटों में ज्यादातर सीटें सी और डी कैटेगरी की हैं। सी कैटेगरी यानी वो सीटें जहां बीजेपी 2 बार से ज्यादा हारी है या कभी जीत मिली भी है तो जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। वहीं डी कैटेगरी में वो सीटें हैं जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। इसलिए बीजेपी ने चुनाव से काफी समय पहले ही इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, ताकि उन्हें जमीन पर काम करने और अपनी जीत सुनिश्चित करने का ज्यादा समय मिल सके। चुनावी कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने सबसे पहले उम्मीदवारों के ऐलान करके अपने रणनीति के तरकश से तीर तो छोड़ दिए हैं, लेकिन ये तीर कितना निशाने पर लगेगा और विरोधियों को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।